हवा लगने से वैसे ही जो भावलिंगी मुनि 12 भावना का चिंतन करके उनकी जो भावनाएं रहती है, यानी कि जो धर्म वृद्धि होती है, वो और ज्यादा उग्र होती है। मैंने सच्ची भावनाएं होती है, जो उनका आत्मचिंतन होता है। हम्म। थोड़ा स्पष्ट तो किया है आपने, कोई और उदाहरण से इसे समझा सके तो समझाए। बोलिए विमलेश जी। दीदी, ये है ना, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान है, ये भी बताया था दीदी आपने। ये इसमें बता भी दिया है। अभी, ये सब अच्छा, हो गई मैंने बात, सुना तो नहीं क्यों दीदी। है, कारण ही पूछना है ना। मुनिराज को ही मुनिराज की भावना को बढ़ाने वाला ही क्यों बताया गया है इसमें, ये कारण क्योंकि बताना है। 12 भावनाओं के चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। तो समता की अपने भावना आती है, अपने वैराग्य। को मिथ्या दृष्टि हमको नहीं चाहिए क्या, समता रूपी सुख हमको भी नहीं चाहिए दीदी, सुख। चाहिए तो। फिर ये तो बात सही है दीदी आप। उदाहरण से समझाना है, और मैंने क्लास में उदाहरण भी दिया था, इंदिरा जी। बावलिंगी मुनि महाराज होते हैं, वो बहुत पुरुषार्थवान होते हैं, इसलिए उन्हीं को मतलब इसको। बात तो ये भी सही है, लेकिन उनको ही भावना का अधिकारी क्यों कहा। हम भी तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम भी तो पुरुषार्थ करके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, उनको अधिकारी क्यों कहा, अभिलाषा जी। उनको तैयारी तो उनकी है ही ना, महान पुरुषार्थी है, सब है। लेकिन बस जैसे वायु अग्नि हवा के चलने से और तेज हो जाती है, अग्नि हवा के लगने से, ऐसी 12 भावना के चिंतन से उनका समता रूपी रस और तीव्रता से बढ़ जाता है। ये अंतर है, हमें इतना पुरुषार्थ ही नहीं है जितने वो है इनमें। हम्म। ठीक है, चलो देखो क्लास में क्या उदाहरण दिया था, कि जैसे जिसने आम का रस चख रखा हो, तो उसे बार बार उस स्वाद को चखने की ललक होती है। मुनिराज ने आत्मा का आनंद चख रखा है, तो बारंबार उसकी भावना करते हैं मुनिराज, और 12 भावनाओं के चिंतन द्वारा बार बार उस भावना को, वो वाली भावना उनकी बढ़ती है, जिससे वो आत्म सन्मुख होते हैं और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उन्हें आता है। तो जिस जिस प्रकार किसी मिठाई को खाने से या किसी फल को खाने से बार बार उस चीज को खाने की लगन लग जाती है ना, किसी कार्य को किया और समाज ने आपका सम्मान कर दिया, तो लगन लग गई कि अब तो मैं हर साल करूंगा ये। कोई भी अवार्ड मिलता है, मोटिवेशन क्यों मोटिवेशन का महत्व क्यों होता है, कि कोई अवार्ड मिला तो उस कार्य को करने की आपको ललक लग जाती। तो ऐसे ही मुनिराज को भी, चूंकि मुनिराज ये कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, तो उन्हें वह कार्य करने की ललक लग गई है ना। सिद्धांत तो सभी बता रहे थे कि जैसे वैराग्य रूपी उनके पास अग्नि है, चिंगारी है, तो वह हवा के पवन के लगने से और भड़क रही है। तो चिंगारी होना मस्ट है, जिसके पास चिंगारी है उसको 12 भावनाओं का अधिकारी कहा है। जिसके पास चिंगारी ही नहीं है, एक और बात बताई थी मैंने पाठशाला में, कि जैसे किसी से कहें कि आप ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, या किसी से ये कहें कि आकाश के फूल का, आकाश में से जो फूल खिले हुए हैं ना आकाश में, उसका ध्यान करो, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश के फूल हो ही नहीं, होते ही नहीं है। जिस जीव ने, जो जिस व्यक्ति ने जो चीज नहीं देखी होगी, वह उसका ध्यान नहीं कर सकता, है ना। जैसे किसी ने जापान नहीं देखा अभी, तो हम कहें कि तुम बैठ जाओ और जापान में बताओ वो चीज कहाँ है, वो कैसा है, वो म्यूजियम कैसा है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने वह चीज देखी नहीं है। इसी तरह से मुनिराज, मुनिरा जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने अपनी आत्मा को देखा ही नहीं है, तो वह ध्यान किसका करेगा, चिंतवन किसका करेगा, भावनाएं क्या भाएगा। लेकिन मुनिराज ने तो अपने आत्मा को जाना है,
पहचाना है और उसी में लीन हुए हैं और लीनता के बल पर ही पुरुषार्थ करके आगे बढ़े हैं। इसलिए मुनिराज को यह ध्यान संभव है, क्योंकि उन्होंने उस वस्तु को जाना है, पहचाना है। इसलिए मुनिराज को यह ध्यान करना, यह भावनाएं करना, यह अनुप्रेक्षा करना, बारंबार चिंतन करना, यह सब मुनिराज के लिए संभव है। हम्म जो अनित्य भावना हमने कल पढ़ी थी पिछली कक्षा में, तो व्यवहार से निश्चय से अनित्य भावना क्या है, और व्यवहार से मतलब अनित्य भावना निश्चय से कैसी है और व्यवहार से उसका क्या स्वरूप है, यह बताना है आपको। निश्चय और व्यवहार से, दोनों से उसका अनित्य भावना का स्वरूप बताना। हम्म। आप अपने शब्दों में भी बता सकते हैं, अगर जैसा भी आपने समझा है, जितना भी समझा है, सरल शब्दों में, आपके शब्दों में भी आप बता सकते हैं। शोभा जी। जैसे जैसे कि इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जैसे यौवन है, बाकी जितने भी बाह्य सामग्रियां हैं, वो क्षणिक है, अनित्य है। वो होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। धन है, पैसा है, यौवन है, मकान है, कुछ भी पदार्थ है, सब नष्ट हो जाते। पर ये मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा सोचता है, यानी ये मिथ्या दृष्टि जीव की। और जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो इस सबको देखकर अपना मुक्ता पूर्वक चिंतन करके इन सबको देखकर अपने वितराग भाव की वृद्धि करता है और वह अनित्य भावना को भाता है। ठीक है विमलेश जी। हाँ दीदी, व्यवहार में तो ये यौवन, ये मकान, गाय है, धन संपत्ति तो सब क्षणिक है। हम सब सोचते हैं व्यवहार से तो सब नाशवान है। जैसे कि इंद्रधनुष और बिजली की उपमा दी थी। और निश्चय से अपनी अपनी आत्मा का चिंतन करना, आत्मा के सन्मुख होना, तत्वों का चिंतन करना, जिससे कि हमारे सम्य दृष्टि जीव को वितरागता बढ़ती है। ये निश्चय से अनित्य भावना है। ठीक है। देखो, अनित्य भावना अस्ति और नास्ति, ये दोनों प्रकार से हम भा सकते हैं। नास्ति से कैसे भाएंगे कि यौवन, ग्रह, गोधन, नारी, ये सब क्षणिक हैं, अस्थाई हैं, क्षण भंगुर है। यह नास्ति का कथन हुआ, नास्ति का चिंतन हुआ। और अस्ति से क्या चिंतन करना है हमें अनित्य भावना में, कि एकमात्र आत्मा ही नित्य है और स्थायी है। तो उसी आत्मा का चिंतन करना, यह अनित्य भावना है। बारंबार जो नित्य है, स्थायी है, ध्रुव, अचल और अनुपम, ऐसी जो पर्याय, सिद्ध पर्याय जिस आत्मा में से प्रकट हुई है, ऐसी अनंत पर्यायों का खजाना मैं स्वयं हूं, शुद्धात्म द्रव्य स्वयं है। उस शुद्धात्म द्रव्य का चिंतन करना, यह अनित्य भावना है। सभी भावनाएं अस्ति और नास्ति दोनों प्रकार से यहाँ पर बताई जाएंगी। आप सबको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज हमारी चलने वाली है दूसरे नंबर की भावना, अशरण भावना। विशु जी इसको गाइए। जी भाभी जी, दीदी जजने। सूर्य असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते,
मणि मंत्री तंत्र बहु कोई, मरते ना बचावे कोई। सुर असुर खगाधिप जेते, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सुर अर्थात इंद्र, मतलब देवों के राजा इंद्र। असुर अर्थात असुरों के राजा, और खगाधिप मतलब खगेंद्र। जैसे खगेंद्र मतलब पक्षियों के इंद्र। वह जितने भी हैं, जेते अर्थात जितने भी हैं। मृग ज्यो हरि काल दलेते, मृग अर्थात हिरण, ज्यो मतलब जिस प्रकार, हरि काल दलेते, हरि का क्या अर्थ दिया है? मृग अर्थात सिंह और हरि अर्थात हिरण। ठीक है, मृग हरि ज्यो, मृग ज्यो हरि काल दलेते, या फिर मृग का अर्थ है हिरण और हरि मतलब सिंह। जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार इनको, सुर को, असुर को और खगाधिप मतलब खगेंद्र को काल दलता है, मृत्यु रूपी सिंह मार डालता है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि अर्थात चिंतामणि रत्न, मंत्र मतलब कोई भी मंत्र हो जो, जिसे अपन मंत्र मानते हैं, कोई भी मंत्र हो, मंत्र तंत्र बहु होई, तांत्रिक विद्या हो, ये सब हो, और भी कुछ कुछ हो, मतलब उसमें सब चीजें लगाना, रेकी हो, डॉक्टर की दवाई हो, होम्योपैथी दवाई हो, आयुर्वेदिक दवाई हो, जो भी हो, मरते न बचावे कोई, मरते हुए को नहीं बचाने वाले हैं कोई भी। अन्वयार्थ पढ़िए नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र जो है, इन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि रत्न, बड़े बड़े रक्षा मंत्र तंत्र बहुत से होने पर भी मरने वाले को ये कोई भी नहीं बचा सकते हैं। देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र जो हैं, वो सभी, देखो यहाँ पे चित्र भी दिया है ना। एक शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, और सब उसको जीवित करने में लगे हुए हैं चारों तरफ से। कोई दवाई दे रहा है, कोई मंत्र तंत्र कर रहा है, कोई वहां माता की पूजा कर रहा है, सब ऐसे उसको बचाने में लगे हुए हैं, है ना भाई। एक देवी, ये तो यहाँ पे एक ही देवी बनाई है, लक्ष्मी देवी, या जो भी है, जो भी देवी बनाई है यहाँ पर, ऐसे लाख देवी हो, देवता हो, सबकी पूजा कर ले, सबको खूब प्रसाद चढ़ा दे, सारी धन संपत्ति समर्पित समर्पित कर दे उन सारे देवी देवताओं को, तब भी तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? देवों के इंद्र मतलब देवों के राजा जो इंद्र हैं, वो असुरों के इंद्र और खगेंद्र, ये सभी, मतलब खगेंद्र मतलब गरुड़ हंस, ये लिखा है यहाँ पर, अर्थात पक्षियों के इंद्र जो हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु नाश कर देती है उन सब का, है ना। कितनी अच्छी बात लग रही है हमको कि जो देवों के इंद्र है, इंद्र देवों के राजा इंद्र है, और असुरों के राजा हैं उनको, और पक्षियों के राजा है उनको मारेगा काल। हम तो बच गए ना, बस इन तीनों की मृत्यु होगी इस दुनिया में,
बाकी हम तो सब बच गए। कि ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर इन तीनों का इसलिए लिखा है कि जब उन तक को कोई नहीं बचा सकता, फिर तुम किस खेत की मूली हो। मूली तो नहीं कहते अपन, ककड़ी समझ लो, है ना। जब असुर को नहीं बचा सकता, मतलब राजा जो पूरे चक्रवर्ती है यहाँ के, भूमि के चक्रवर्ती राजा, राजाओं के राजा चक्रवर्ती, और देवों के देव इंद्र देव, सोधर्म इंद्र, या जो भी इंद्र है सब, और पशु पक्षियों के राजा, इन सबको कोई नहीं बचा सकता, तो बाकी के तो सब उसी में शामिल हो गए। जैसे हाथी के पैर में सारे पैर शामिल हो जाते हैं ना, ऐसे ही इन सब का उदाहरण इसलिए लिया कि ये तो सब, जब इनको ही कोई नहीं बचा सकता, तो और किसी को तो मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता। क्यों इनका क्यों लिया उदाहरण? क्योंकि ये तो, उनके पास तो सारी सुविधा है, डॉक्टर 24 घंटे उनके पास खड़ा है ना। उनके पास जितनी रानियां हैं सब की सब, कोई किसी देवी की पूजा में लगी है, कोई किसी देवी की पूजा में लगी है, सारे देवताओं की पूजाएं चल रही है वहां आसपास, और कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो वहां पर नहीं गया हुआ है। सारे मंत्र आजमा लिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं बचा सकता। यदि बचा लिया होता किसी को, तो आज वो जीवित होते। इतने बड़े बड़े देखो सिकंदर हुए, और भी कितने कितने बड़े, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और भी बड़े बड़े राजा हुए, 6 खंड के अधिपति, ऐसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती, ऐसे राजा बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, और उनको कोई कमी नहीं थी कि उनको कोई बचाने वाला नहीं। हर तरीके से उनको चाहने वाले भी बहुत थे। हमें ऐसा लगता है कि उनके दुश्मन बहुत थे, इसलिए कोई उनकी, किसी ने उनके लिए पूजा पाठ ही नहीं की होगी, इसलिए नहीं वो बचे। ऐसा नहीं है, उनके चाहने वाले भी, 96,000 रानियां थी, तो दुश्मन, लेकिन रानियां तो उनकी सब अपनी थी ना। सब रानियों ने, सब रानियां चाहती हैं कि उनके पतिदेव बच जाएं। सबने अपने अपने तरीके से पूजा की। कि उस समय वहां पर डॉक्टर की दवाई नहीं थी इसलिए मर गए। ऐसा है क्या कि इतनी दूर मत जाओ, अभी देख लो, अभी कौन किसी को बचा पा रहा है? जो डॉक्टर दवाई देता है, वो डॉक्टर खुद भी जीवित रह पाता है क्या? कि अंत, और वो किसी को जीवित भी नहीं रख पाता, और अंत में कह देता है कि अब देखो, हमने तो सब कर लिया, अब भगवान के हाथ में है। अंतिम शब्द भी वो भी यही बोलता है। बल्कि आजकल तो ऐसा है कि हम किसी एज, जिसकी ज्यादा एज हो गई है, उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि नहीं, अब ये तो सब होगा, एज फैक्टर है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो कोई दवाई नहीं दे सकते, एज फैक्टर। अब जो भी जिस व्यक्ति को आप ले जा रहे हो, वो डॉक्टर से सुनता है कि एज फैक्टर, तो वो तो नाराज हो जाता है। एज फैक्टर क्या होता है? तो बड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मानता ही नहीं ऐसा कि मैं मरने वाला हूं, या मैं मर भी सकता हूं। वो तो उस पर्याय को अमर मान के बैठा है। हम सबकी कहानी है ये, हमको भी नहीं लगता, हम भी ऐसे ही मान के बैठे हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? किसी की मृत्यु के समाचार सुन लेते हैं ना अपन, तो हम क्या करते हैं, गजब कर दिया, उनको उसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगाई? गजब कर दिया, उनके लीवर में प्रॉब्लम थी तो बड़ा से बड़ा इलाज करवाना चाहिए था, वो तो दिल्ली चले गए, बंबई जाना था उनको। ये हम अपना जबरदस्ती की 1.5 टांग अड़ाते हैं उसमें, जबकि होना जाना कुछ नहीं है। चाहे दिल्ली, बंबई, क्या अमेरिका भी ले जाओ, जिसका जब जैसा होना होता है तब वैसा ही होता है। एक एक समय निश्चित है कि कब क्या होने वाला है। जिसकी जबकि मृत्यु फिक्स होना है, उसी समय मृत्यु होगी। उसमें एक क्षण भी कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, एक क्षण भी। हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो लगा लिया, इन डॉक्टर की दवाई ले ली, तो देखो 1 महीने तो और जी गए वो। कुछ भी नहीं, ये 1 महीने जीना उनका, आप लगाते चाहे नहीं लगाते उन डॉक्टर की दवाई, लेकिन वो उस 1 महीना और जीने ही वाले थे, तो वो जिए। जब उनकी मृत्यु होनी थी तभी हुई। उस मृत्यु को एक क्षण, 1 माह क्या, 1 क्षण भी टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। यही यहाँ पर बता रहे हैं। देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र जो हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु नाश करता है।
चिंतामणि आदि मणिरत्न, है ना, चिंतामणि रत्न होती है कि हम तो इस काल में उत्पन्न हो गए, यहाँ चिंतामणि रत्न ही नहीं मिलता। चतुर्थ काल में हमारा जन्म होता ना, तो चिंतामणि घिस लेते और उससे बोलते कि हमें अमर बना दो, हमारी मृत्यु नहीं हो, हमें बीमारी नहीं हो। क्या ये संभव था? अगर ये संभव होता तो चतुर्थ काल के कितने जीव भी यहाँ पर दिखाई देते, है ना। तो चिंतामणि रत्न भी मरने वाले को नहीं बचा सकती। देखो, जो हिरण होता है ना, कस्तूरी मृग का उदाहरण आपने सभी ने सुना होगा। जो हिरण होता है मृग, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, किसी किसी हिरण के नाभि में कस्तूरी रखी होती है, और उस कस्तूरी के बहुत ही, इतनी सी कस्तूरी भी बहुत कीमती होती है। तो उस कस्तूरी के कारण हिरण को मार दिया जाता है ना। तो वो कस्तूरी घिसकर पैरों में, हाथों में घिस देते हैं, तो उससे वो रोगी ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है पिछले जमाने में। तो वो कस्तूरी को घिस दिया किसी को, तो वो थोड़ा सा सचेत हो जाता है कि क्या हुआ, चलो मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। जो मरणासन्न था वो बिल्कुल ठीक, क्या हुआ भाई? तो उससे बस वो इतनी देर ही, जैसे गुरुदेव ने भी उदाहरण दिया है, और गुरुदेव की आंखों देखी बात थी ये, कि किसी को कस्तूरी घिस दी गई किसी के हाथ पैर में, वो जो मरणासन्न था, तो वो ऐसा लगा कि वो पुनः जीवित हो गया है, पूरा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कितनी देर जीता है वो, कि बस उससे कुछ पूछ लो, इतनी देर ही वो जीता है। क्या क्या हुआ, जैसे एकदम से स्वस्थ होता है ना, क्या हुआ ऐसे करता है वो। उससे कुछ पूछ लो कि बस कि तुम्हारी क्या विचार है, तुमको कितना दान देना है, क्या भावना है, कुछ भावना है क्या तुम्हारी, इतनी बात कर लो, 5 मिनट बाद ही वो जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। तो इतना सा असर करता है। लेकिन तो फिर ये प्रश्न हो सकता है कि मतलब हुआ ना, कस्तूरी से जीवित हो गए ना? कि नहीं, कस्तूरी से जीवित नहीं हो गए, उसकी मृत्यु वैसी ही लिखी हुई थी कि इतने 9:05 पे इसकी मृत्यु होने वाली है। तो 9 बजे आपको अपने आप विचार आएगा कि इनको कस्तूरी मृग से इनके हाथ पैर घिस देते हैं, और अपने आप ही वो 9:05 पर उसका मरण हो जाएगा। यहां पर तो ये कहना चाहते हैं कि कस्तूरी मृग भी उस जीव को अमर नहीं बना पाई। इंद्र, नरेंद्र, यहां तक कि स्वयं जिनेंद्र भी उतर कर आ जाएं, तब भी किसी भी जीव के मृत्यु को एक क्षण के लिए भी टालने में समर्थ नहीं है। स्वयं जिनेंद्र उतर के आ जाए, महावीर भगवान आ जाए, मानो महावीर भगवान आ जाए वहां से सिद्धशिला से, और कहें कि इसकी मृत्यु एक क्षण आगे बढ़ा दी जाएगी, तो वह भी संभव नहीं है। तीनों लोक पलट जाए तब भी किसी की मृत्यु को टालना संभव नहीं है। बड़े बड़े रक्षा मंत्र होते ना, रक्षा मंत्र, महामृत्युंजय जाप, नाम ही ऐसा है, महामृत्युंजय जाप, मृत्यु को विजय करने वाला जाप, मृत्यु को विजय करने वाला मंत्र। तो ये हम मंत्र जपेंगे तब तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे ना। नाम ही महामृत्युंजय जाप है, कि नाम महामृत्युंजय जाप है उसका, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अमर हो जाओगे। महामृत्युंजय जाप करने वाले कितने सारे होते हैं, उनमें से एक भी कोई अमर होते हुए दिखाई देता है क्या? इसका मतलब कि रक्षा मंत्र जितने भी हैं वह सब भी कुछ भी काम करने वाले नहीं है। यहां तक कि नमोकार मंत्र भी आपकी मृत्यु को एक क्षण भी नहीं टाल सकता। कि अब हम मरने वाले हैं तो सब लोग जोर जोर से नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, तो नमोकार मंत्र से वो बच जाएंगे ऐसा नहीं है। किस लिए सुनाया गया नमोकार मंत्र उनको? कि उनके परिणाम संभल जाएं, पंच परमेष्ठियों के प्रति उनके परिणाम पंच परमेष्ठियों के विनय के परिणाम हो, पंच परमेष्ठियों की शरण में जाने के उनके परिणाम हो, परिणाम में तीव्र कषाय ना हो, मंद कषाय रूप परिणाम हो। इसके लिए नमोकार मंत्र सुना और सुनाया जाता है। इसलिए नहीं सुनाया जाता नमोकार मंत्र कि ये इससे बच जाएंगे, इसलिए महामृत्युंजय जाप नहीं किया जाता है कि इससे ये बच जाएंगे।
तंत्र, तंत्र में तो आजकल बहुत चीजें हो गई है, रेकी करवा लो, और क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो गई है ना। रेकी कि भाई वो वहां हो एक शहर में और दूसरे शहर से कोई रेकी कर दे, फोन कर दे कि मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है, आप वहां से रेकी कर दो, वो वहां से रेकी कर दे, तो क्या रेकी से ठीक हो जाएंगे? कि यहाँ पर ये लिखा है कि तंत्र भी बहुत सारे हो तब भी मरने वाले को कोई नहीं बचा सकते। ये है अशरण भावना। भावार्थ पढ़िए। पढ़िए रेखा जी। जय जैन दीदी। हम्म इस संसार में जो जो देवेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र आदि हैं, उन सबका जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार काल नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि, मंत्र और जंत्र तंत्रादि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। यहाँ ऐसा समझना कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, इसीलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है। आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसा स्वयंमुक्ता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वितरागता की वृद्धि करता है, वह अशरण भावना है। हाँ ठीक है, देखो कितना सुंदर चित्रण किया है इसमें अशरण भावना का। दूसरा जो चित्र है इसमें, उसमें देखो ये जो शेर है वो हिरण को पकड़ कर खा रहा है, उसके पैर पकड़ लिए उसने, शेर ने, है ना। कुछ दिखा रहा है, खा रहा है। अब वो पैर पकड़ लिए हैं, तो उस हिरण को खाने में कितनी देर लगेगी सिंह को? कि अब तो पैर पकड़ लिए तो बस खत्म होने ही वाला है हिरण, एक क्षण का समय है बस हिरण के पास, अगले क्षण तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और हम क्या मान के बैठे हैं कि अभी हम 75 साल तो जिएंगे, हम 80 साल तो जिएंगे। हम अपनी मृत्यु को ऐसा मान के बैठे हैं कि अभी हाँ आएगी मृत्यु, आएगी, ऐसा मान के बैठे हैं, जबकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। हम मृत्यु के काल उसी में है, मुख में ही है ना। देखो कौन सी भावना में आता है, शायद जयचंदी छाबड़ा या मंगत राय जी की भावना में आता है ये। सिंह दाड़ में फंसा हुआ है, ये कविता में भी आता है। सिंह दाड़ में फंसा हुआ है, पगले तू क्यों खेल करे। जैसे सिंह की दाड़ में, सिंह को उबासी आई और सिंह ने अपना मुंह खोला, मुंह बड़ा किया, और उस दाड़ में वह चूहा फंसा हुआ है, तो वो क्या करता है, खेलता कूदता है कि अरे अभी तो बहुत देर है इसको ऐसे बंद होने में, मैं तो आराम से खेलता हूं। तो चूहा इधर से उधर खेल रहा है, कूद रहा है, खूब मजे कर रहा है। अब उसको कितनी देर है काल के द्वारा, मतलब मरने में उसको कितना समय लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी भी मृत्यु आने ही वाली है, वह दाढ़ कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, विषय कषाय रूपी विषयों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और उसी में मजा मान रहे हैं कि आज यहाँ चलो, आज चलो घूमने चलो, आज संडे है तो यहाँ चलते हैं, आज ये करते हैं, हम तो बोर हो रहे थे तो हमने ये किया। पूरा समय हमारा विषय में या फिर कषाय में, इससे इसकी बुराई, उससे उसकी बुराई, बस इसी में हमारा पूरा समय जा रहा है। और वो समय हमारा कब खत्म होने वाला है किसी को पता नहीं, मतलब खत्म होने ही वाला है, निश्चित रूप से वो खत्म होने ही वाला है। ऐसे यहाँ पर जो शेर है उसने हिरण के पैर पकड़ लिए हैं, तो वो हिरण खत्म होने ही वाला है। इस संसार में जो जो देवेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र आदि हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार काल नाश करता है। किसका नाश करता है? कि जो देवेंद्र हैं, असुरेंद्र और खगेंद्र, उनका नहीं, बल्कि इस पूरे संसार का,
संसारी जीवों का नाश करता है। कौन कौन नाश करता है? काल। हाँ, काल नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि, मंत्र और यंत्र तंत्र आदि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकते। ये कोई भी चीज मृत्यु से हमें बचा नहीं सकते, मतलब कोई भी शरण नहीं है। कौन शरण नहीं है? मणि भी शरण नहीं है, मंत्र भी शरण नहीं है, तंत्र भी शरण नहीं है, है ना? दवाई